हेलो। चलिए दूसरा, ये माइक ये भी खराब हो चुका है, ये वाला देखिए, ये वाला हिलने के कारण साउंड खड़खड़ा। फिर से बोल देंगे, कोई बात नहीं। चलिए मौद्रिक नीति दोबारा बोल देते हैं, जो ऑनलाइन वाले लोग जिनका आवाज नहीं जा पा, जो लोगों के पास आवाज नहीं गया, हम दोबारा रिपीट कर देते हैं। प्लीज अगेन आप लोग सुन लीजिए, नहीं तो आप लोग कहिएगा आप लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल नहीं किया जाएगा। मौद्रिक नीति के बारे में हम बात कर रहे थे। मौद्रिक नीति क्या है? एक साल में 6 बार, 2 माह में 1 बार बनाया जाता है। यह आरबीआई के द्वारा बनाया जाता है। इसमें मुख्य तौर पर क्या क्या होता है? बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, SLR, उसके अलावा CRR, कैश रिजर्व रेशियो, है ना, SLR, ये सब लिख लेंगे ऐसे ही, बस SLR CRR लिख लीजिए। मुख्य रूप से यही तीनों इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना, लिख लीजिए। अब एक एक करके सबके बारे में जानेंगे। क्या आप लोग बैंक रेट वगैरह के बारे में नहीं जानते हैं? न्यूज़पेपर वगैरह नहीं देखे हैं? ये तो बिल्कुल आसान टर्म है, ये सब हर कोई जानता है। क्या CR? अच्छा CR, हमको लगा CR। अच्छा हाँ बताइए, CRR बताइए क्या है ये, बताइए थोड़ा सा बताइए। बोलने में नहीं डरना चाहिए, बोलते रहना चाहिए। बताइए जो आए वो बताइए, कोई दिक्कत नहीं। ये नॉर्मल चीज है, ये आपके एग्जाम के लिए ही नहीं मेरे भाई, आप लोगों के लिए। आपको नॉर्मली यदि आप किसी देश में रहते हैं, उसकी स्थिति को जानने के लिए, वहां के आप अपने आप को जानने के लिए, सरकार को जानने के लिए, डेमोक्रेसी को जानने के लिए, सब जानना बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा। चलिए आज देखिए, जो लोग नहीं जानते होंगे हम ऐसा समझाएंगे कि जीवन में भूलेंगे भी नहीं। आइए, हो गया, आगे बढ़ा जाए। आइए बैंक रेट को सीखते हैं। बैंक रेट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। बैंक रेट, बैंक दर इसको हिंदी में कहते हैं। बेसिकली जानते हैं ये होता क्या है? आप अपने घर में देखें, जब आप 18 साल का उम्र आपका हो जाएगा, आपके बाबूजी आपसे चिंतित हो जाएंगे कि भाई इसको क्या तो कहीं काम लगे या तो कोई जॉब करे। देखिएगा सबके घर में कॉमन होता है ये बात, नॉर्मल, लड़का लड़की सबके साथ, क्या तो कुछ कर ले, कुछ अच्छा पढ़ ले, कोई जॉब सीख ले, कुछ तो कर ले, ये हो जाता है ना। ऐसा ही एक बाप है, और वो बाप है आरबीआई। उसके बहुत सारे बेटे हैं जो निकम्मे हैं, इनका कुछ काम धाम है नहीं, ये ऐसे ही इधर उधर रोड पे घूमते रहते हैं। आरबीआई ने कहा कि इस निकम्मों को ठीक करने के लिए कुछ काम देना पड़ेगा। तो बाप हमेशा ना, जो बाप होता है समाज में, उसके पास होता है जमा पूंजी, पैसा होता है ना, बाबूजी के पास रखते हैं ना सेव, तो बाप के पास होता है पैसा, वो है ये आरबीआई। इसने अपना जितना पैसा अपने पास रखा था, इसने कहा एक काम करते हैं, जितने हमारे 4 5 6 बेटे हैं निकम्मे, इनकी औकात के हिसाब से इनको पैसा देते हैं और कहते हैं सुनो, तुम सरकारी नौकरी तो लिए नहीं, तुम कुछ कर नहीं पाए, तुम क्या करोगे? अब बिजनेस करोगे, और बिजनेस करने के बाद तुम हमको क्या दोगे? उस बिजनेस से मुनाफा जो आएगा, उस मुनाफे से हमको तुम उसका इंटरेस्ट दोगे, जो पैसा हम देंगे। तो इसके 4 5 बेटे थे, एग्जाम्पल के लिए 4 5 बेटे मान लीजिए। एक था HDFC, एक था, लाइट कट गया बोर्ड का, ठीक, 4 5 बेटे थे। एक था HDFC, एक था SBI, एक था IDBI। ये सभी बैंक्स जो आपको बाजार में दिख रहे हैं, ये सब क्या हैं? आरबीआई के निकम्मे बेटे हुआ करते थे। एग्जाम्पल के लिए बोल रहे हैं, ध्यान रखना आप लोग, एग्जाम्पल के लिए बोल रहे हैं, आरबीआई के निकम्मे बेटे हुआ करते थे। आरबीआई ने कहा जो मेरे पास जमा पूंजी है, हम इनको क्या दे देंगे? इनको दे देते हैं, ये लोग क्या करेंगे? लेके बिजनेस करेंगे, और बिजनेस करने के बाद उससे, अरे काम में कहीं इन्वॉल्व करिए, घाटा होगा नहीं तो फायदा होगा, यही होगा। तो ये क्या करेंगे? बिजनेस करेंगे, और बिजनेस करने के बाद इससे हम फिक्स कर देते हैं, इनसे हम 4%, अब जितना पैसा दे रहे हैं उसका 4% साल में लेंगे, तो वही बैंक दर हो जाता है। यानी आरबीआई क्या करती है? अपने बेटों को, है ना, आरबीआई एक बाप है, और अपने सभी निकम्मे बेटों को पैसा दे देती है, और पैसा देने के बाद कहती है सुनो तुम इससे बिजनेस करो, बिजनेस करके हमको दिखाओ, और उससे तुम्हें फायदा हो या मुनाफा हो या ना हो, तुम इस पैसे के बदले हमें क्या दोगे? 4% इसका इंटरेस्ट दोगे, ब्याज दोगे। उसी को हम क्या कहते हैं? बैंक दर कहते हैं। बात समझ गए आप लोग? उसी को क्या कहते हैं? बैंक दर कहते हैं। बैंक दर वही होता है। यानी आरबीआई जब बैंकों में बराबर पैसा बांटती है, अच्छा एक बात और है, उसमें भी जो 5 7 8 10 जो भी बेटे होंगे, औकात के हिसाब से देगी। अब मान लीजिए कि एक छोटा बेटा है, पता है कि इसको बहुत ज्यादा 5 लाख दे दिए, 4 लाख उड़ा देगा, तो उसको कितना दिया जाएगा? 1 लाख।
जिस बैंक की जो क्रेडिबिलिटी होगी उसी क्रेडिबिलिटी के हिसाब से बैंक उसको क्या देती है, पैसा देती है। ध्यान रखिएगा, बैंक उसको उसी हिसाब से क्या देती है, पैसा देती है। यानी बेटों को हिसाब से उसके बैंक के हिसाब से उसको पैसा दिया जाता है। ठीक है ना, चलिए लिख लेते हैं, थोड़ा सा आ गया शायद, यहीं से स्टार्ट हो जाएगा क्या। हाँ, आरबीआई ने क्या किया, अपने सभी बेटों को, जैसे मान लीजिए एग्जांपल दे रहे हैं, एचडीएफसी है, एसबीआई है, और क्या है, एसबीआई, और बैंक का नाम बताइए, पीएनबी है, और बताइए दो चार नाम, बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ इंडिया है। इन सबको जितना इनका औकात है एग्जांपल के लिए, इन सबको क्या दी, पैसा दे दी। जैसे मैं समझ लीजिए, ऐसे समझ लीजिए एग्जांपल के लिए, इसको 5 करोड़, इसको 5 करोड़, इसको 10 करोड़, इसको 20 करोड़, 20 करोड़, इसको 7 करोड़, इसको 9 करोड़, एग्जाम्पल के लिए। ये सबको इनके हिसाब के औकात के हिसाब से पैसा दे दी कि सुनो तुम लोग ये पैसा लो और लेके क्या करो, बाजार में बिजनेस करो, और बिजनेस करने के बाद तुम हमको एक फिक्स अमाउंट कर दी कि कितना पैसा, सबको अलग अलग दी है लेकिन परसेंटेज क्या कर दी है, फिक्स कर दी है। एग्जाम्पल के लिए क्या, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कितना कर दिया है, 4% सबको देना है, तो ये 4% सब लोग देंगे, चाहे अमाउंट अलग अलग है। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, बैंक दर। यानी आरबीआई किसको पैसा दे रही है भाई, बैंक को, और उस बैंक से क्या ले रही है, पैसे के बदले ब्याज। उसी ब्याज को क्या कहते हैं हम लोग, बैंक दर। ठीक है, चलिए इसको ऐसे समझ लीजिएगा, ये मत बनाइएगा, ये बनाइएगा तो ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। आप इसको ऐसे बना लीजिएगा, ये आरबीआई है और ये है बैंक। ठीक है, दो चीजें हैं, बता देते हैं आप। बैंक है, आरबीआई पैसा किसको दे रही है, और बैंक इसके बदले क्या दे रहा है, ब्याज। इसी को क्या कहते हैं, बीआर, बैंक रेट कहते हैं। ठीक है जी, ओके। चलिए ऐसा चित्र बना लीजिए, दो चार लाइन लिख लीजिए इसके बारे में, बैंक रेट, फिर आगे बढ़ेंगे। बैंक रेट आपको अब एग्जैक्ट समझ में आ गया होगा। यही आप न्यूज़पेपर में देखिएगा तो बड़े बड़े सिंबल के साथ उल्टा सीधा, आप समझने में ये हो जाइएगा शॉक्ड, कह क्या रहा है। पहले लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग बात ये करेंगे। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट जोड़ लीजिए। अच्छा ये बताइए कि पैसा आपको आरबीआई देती है या आपको बैंक देती है, बैंक देती है ना। ये काम देने का काम किसने दिया, बैंक को पैसा देने का काम किसने दिया, आरबीआई ने। आरबीआई ने कहा कि ये बैंक्स जो हैं ये हमारे वो निकम्मे बेटे हैं जो कुछ करेंगे नहीं, तो ऐसा करते हैं कि हमारे और जनता के बीच में जो पैसा देने का काम है उसमें किसको इन्वॉल्व कर देते हैं, बैंक को। इसीलिए बैंक को इन्वॉल्व कर दिया गया। ये इसमें पब्लिक को भी ऐड कर लीजिएगा इसमें, और ये पब्लिक है ना, पब्लिक, ये पब्लिक भी एक हो जाएगा। आरबीआई पैसा देती है बैंक को, और बैंक क्या देता है, किसको देता है, पब्लिक को पैसा देता है। ठीक है ना, मनी, और फिर पब्लिक से ये इंटरेस्ट लेता है ना, और तब ये देता है ना, पब्लिक से ये इंटरेस्ट लेता है, फिर ये इंटरेस्ट किसको देता है, किसको देता है, ये आरबीआई को, है ना, लिख लीजिए। हाँ, अरे फिक्स नहीं, ये घटता बढ़ता रहता है, एग्जाम्पल दिए, ये हर 2 महीने के बाद सरकार तय करती, आरबीआई तय करता है ना, कि घटेगा या बढ़ेगा। बहुत माइनर अंतर आता है, एकदम पॉइंट समथिंग में अंतर आता है। चलिए अभी बैंक रेट कितना है, हाँ ठीक है, 6.75 है, 6.5 नहीं है, 6.75 है। बहुत कम घटता है, खूब घटेगा तो क्या, कितना घटेगा, 0.25 घटता है, बढ़ता है। अभी प्रेजेंट में बैंक रेट कितना है, 6.75% लिख लीजिएगा प्रेजेंट में। पहले लिखवा देते हैं, आप लोगों ने लिख लिया इसको। ये वाला चित्र बना लीजिएगा बैंक रेट का, समझ में आ रहा है ना, साफ साफ, कोई डाउट तो नहीं है इस पे, तो चलिए लिख लीजिएगा। सॉरी नहीं, अभी आगे बढ़ेंगे,
निश्चिंत रहिए, आगे बढ़ेंगे। इसको इंटरेस्ट बोलते हैं। अरे आप लोन लेते हैं तो आप क्या देते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट देते हैं ना, कि आप कोई रेट देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं, उसको इंटरेस्ट बोला जाता है। लोन, मान लीजिए आपको लोन लेना है 5 लाख रुपया, तो आप आरबीआई के पास जाते हैं कि बैंक के पास जाते हैं जी? तो आप, बैंक आपको 5 लाख रुपया लोन देता है तो बैंक को आप लोन के बदले क्या देते हैं, नॉर्मल, इसको इंटरेस्ट बोलेंगे, इसको और कुछ नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? चलिए अब आपका मन है तो ये भी लिख देते हैं, ये आप, हमें लगा कि आप लोग समझ जाएंगे। ये इंटरेस्ट है और ये क्या है, ये जो देगा बैंक रेट है। इज इट ओके? समझ गए अब आप लोग? ये इंटरेस्ट देगा और ये बैंक इसको जो देगा उसको क्या बोलेंगे, बैंक रेट बोलेंगे। ठीक है, बीआर। ठीक। अच्छा एक बात और बताइए, यहीं से एक चीज ये बताइए, मान लीजिए कि आरबीआई बैंक को पैसा अभी 6.75% पे दे रहा है, तो बैंक आपको कितने, पब्लिक को कितने % पे पैसा देती होगी? ज्यादा ही मुनाफा कमाएगी हमेशा। किससे ज्यादा रहेगा? बैंक रेट से ज्यादा। जो आपका इंटरेस्ट हो रहेगा वो किससे ज्यादा रहेगा? आप देखिएगा बाजार में यदि लोन वोन आसपास लिए होंगे या कोई लिया होगा तो उसको कम से कम सस्ता लोन मिलेगा ना तो 8.5% के नीचे नहीं मिलेगा। कितना मिलेगा? 8.5% के नीचे, 12%, 13%। हाँ, वही होम लोन सबसे 8.5% में मिलेगा, बाकी नॉर्मल लोन 12%, 13% से ज्यादा। क्योंकि ये बैंक का क्या काम है, कमाना। अब भाई आरबीआई इसको दे रही है 6.75% पे, तो ये वो भी उससे कम नहीं मिलेगा, 8% के नीचे नहीं दिया जाएगा। और एग्रीकल्चर के लिए अलग से नाबार्ड पैसा दे, केंद्र सरकार पैसा दे तो वो अलग बात है, लेकिन इससे कम नहीं। बैंक जो देगी वो नहीं देगी। बैंक को मान लीजिए कि 6.75% पे आप आरबीआई दे रही है, तो बैंक का आप लोगों को, आम लोगों को कितने पे देगी? हमेशा उससे ज्यादा पे देगी, तभी तो उसको मुनाफा कमाना है। नहीं तो मुनाफा नहीं कमाएगी तो बड़ी बड़ी ऑफिस, एसी ऑफिस, मैनेजर, फलाना ठिमकाना कैसे दे पाएगी? इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि बैंक रेट से हमेशा ज्यादा क्या होगा आपका, लोन इंटरेस्ट। लोन पे जो इंटरेस्ट आप देंगे वो बैंक रेट से हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा। कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं आप लोग? जब आरबीआई, जैसे मान लीजिए मैं पूछूं कि आरबीआई अपना बैंक रेट बढ़ा दे तो आपका लोन क्या हो जाएगा? जी ओके। जैसे ही बैंक रेट बढ़ेगा आपका मार्केट में लोन बढ़ जाएगा। इज इट ओके? समझ गए ना? सॉरी, बताते हैं। बाजार में पैसे, अभी आगे चलेंगे इन्फ्लेशन में वो सब बात करेंगे। पढ़ा, जैसे पैसा, बाजार में पैसा कम हो जाता है, अभी बता देंगे तो दिक्कत होगा, आगे बताएंगे। चलिए लिख लीजिए इसको पहले, और लिख लिए, अब लिख लीजिए 2 4 5 लाइन, 2 4 5 लाइन लिख लीजिएगा। बैंक दर एक ब्याज दर है, बैंक दर एक ब्याज दर है, बैंक दर एक ब्याज दर है जो बैंक आरबीआई को भुगतान करती है, जो बैंक आरबीआई को भुगतान करती है। जो बैंक आरबीआई को भुगतान करती है। एक सेकंड में नहीं, जब मर्जी 1 साल में करती है ना? तो ये ब्याज बोला जाएगा। हाँ, उसको बोला, टर्मिनोलॉजी में उसको बीआर बोलते हैं। ठीक है, उसको बैंक रेट बोलते हैं। ब्याज ही दे रहा है, लेकिन वो बैंक दर होता है, वो आरबीआई तय करता है, आप नहीं तय करिएगा। उसी के हिसाब, इसीलिए उसको बोला गया बीआर। बीआर हर 2 महीना पे तय किया जाता है, कितना कम रहेगा, कितना ज्यादा रहेगा, मार्केट के पैसा के हिसाब से, कि मार्केट में लोगों के पास कितना पैसा है, कितना देना है, कितना नहीं देना है ना? यदि बीआर को कम कर दिया जाएगा तो लोन सस्ता हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा तो लोग क्या करेंगे, लोन लेना ज्यादा स्टार्ट कर देंगे। इसीलिए बाजार में यदि पैसे की कमी रहती है तो हम लोग क्या करते, बैंक आरबीआई क्या करता है, बैंक रेट को कम कर देता है। और जैसे ही बैंक रेट कम करेगा, बाजार बैंक रेट कम करेगा, लोन इंटरेस्ट कम हो जाएगा। लोन इंटरेस्ट कम होता है तो लोग क्या करने लगता है, लोन ज्यादा लेने लगता है। आप ध्यान दीजिएगा, 2020-21 के बाद जब कोविड खत्म हुआ था, लोन लेने गए हैं कभी, लोन कम हो गया था, लोन सस्ता हो गया था, बीआर तुरंत घटा दिया गया था 0.25%, ताकि हाँ फिर बढ़ा दिया गया। अब मामला ठीक हो गया तो फिर बढ़ा दिया गया। क्या क्या होता है कि बाजार में पैसा देना है, लोगों के पास पैसे नहीं कि बाजार में, और पैसा नहीं रहेगा तो खरीद बिक्री नहीं होगा, खरीद बिक्री नहीं होगा तो क्या वस्तु का डिमांड बढ़ेगा, डिमांड नहीं बढ़ेगा तो सप्लाई नहीं बढ़ेगा, और सप्लाई नहीं बढ़ेगा तो रोजगार नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा तो लोग बेरोजगार हो जाएंगे। यानी इसलिए क्या किया गया कि लोगों के पास पैसा आएगा तो कोई घर बनाएगा, कोई कुछ खरीदेगा, कोई मकान बनाएगा, कोई बिजनेस करेगा, तो पैसा आएगा तो क्या हो जाएगा, बाजार में चहल पहल रहेगा, खरीद बिक्री होता रहेगा, खरीद बिक्री होता रहेगा तो जीडीपी बढ़ती रहेगी। बात समझ गए? इसीलिए जब बाजार में पैसे की कमी हो जाती है, बैंक रेट को क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। और बाजार में बहुत ज्यादा पैसा हो गया, अब इतना ज्यादा पैसा हो गया है कि लोग जो मर्जी सो खरीद के हर सामान का जो है डिमांड बिगाड़ दिए हैं।
तो बैंक रेट तुरंत महंगा कर देता है, लो इंटरेस्ट, लो तुम लोन, हम तुमसे लेंगे महंगा इंटरेस्ट, लोग खुद औकात में आ जाते हैं। बात समझ गए? ये बाजार के पैसे को कंट्रोल करने के हथकंडे अपनाया जाता है, BR RR ये सब, कि क्या होता है, बाजार में मुद्रा की स्थिति को कंट्रोल करने के लिए इस हथकंडे को अपनाया जाता है। इज इट ओके? समझ गए? नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, इंटरेस्ट नहीं। जैसे अब ऐसा थोड़ी होता है, आप हम आपको आज एडमिशन दिला दिए 5,000 में, अब उसके बाद सीट फुल हो गया तो हम बढ़ा दिए 7,000, अब बोले कि आप और ही 2,000 दीजिए, बैठ के क्लास में पढ़ रही हैं, तो ऐसा होगा? नहीं होगा। उसके लिए एक एथिकल समझ है, ऐसा नहीं होगा, है ना। उस वक्त के बाद का होता है। आइए, अगला टर्म क्या था? क्या बैंक रेट आप लोग समझ गए? चलिए अब आते हैं रेपो रेट पे। अगला क्या होता? रेपो रेट। ज्यादातर इसको पूछा जाता है, बैंक रेट को कम पूछा जाता है, रेपो रेट को ज्यादा पूछा जाता है। न्यूज़पेपर आप लोग पढ़ते हैं तो रेपो दर देखते हैं कि नहीं? हमेशा 2 महीने के बाद देखिएगा 3-4 दिन डेली न्यूज़पेपरों में देता है रेपो रेट, रेपो रेट, रेपो रेट। आप लोग ध्यान ही नहीं देते हैं, ध्यान दिया कीजिए। रेपो अब समझ में आएगा ना, अब समझ में आएगा, आप ध्यान दीजिएगा लोग, ठीक है। आइए, रेपो दर ही बोलते हैं इसको, रेपो रेट को रेपो दर बोलते हैं, ठीक। चलिए आइए, रेपो रेट क्या होता है सीखते हैं। हमने क्या कहा? हमने कहा ये कि एक RBI है, ये बाप है, यही दिया था ना एग्जांपल, और इसके बहुत सारे बेटे हैं, जैसे HDFC, SBI, BOB, उसमें क्या हो गया, मान लीजिए कि और एक बैंक बताइए, IDBI है, अच्छा IDBI, बैंक ऑफ इंडिया। चलिए आपका भी बात मान लेते हैं, आपका भी बैंक रख देते हैं। चलिए ये बैंक हो गया। अब जानते हैं एक बाप के 4-5 बेटे होते हैं, उनमें से 1-2 बदमाशों होता है। बात समझ गए? तो पक्का 1-2 बदमाश होता है, 4-5 को बेटा होगा तो एक बहुत चंट होगा, बदमाश होगा। इन 4-5 में से हमने बताया कि इनके औकात के हिसाब से बाप पैसा देता है, जिसकी जो औकात है, अब छोटे वाले को कम मिलेगा, बड़े वाले को ज्यादा मिलेगा, या जो जितना कौशल रखता होगा उसी के हिसाब से पैसा मिलता है। उसमें से एक बेटा क्या करता है, गुस्सा हो जाता है, कहता है मजाक है क्या बाबूजी, आप बड़े भैया को 5 करोड़ दिए हैं, हमको 4 करोड़, मजाक बना कर रखे हैं, आप हमको छोटा मोटा आदमी समझते हैं, बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत दिमाग है हमारे पास, बहुत पढ़े लिखे आदमी है, हल्का मत लीजिए, हम बिजनेस करेंगे, हमको और पैसा दीजिए। तो बाप बोले कि सुनो बेटा, तुम चाहे जितना बोल लो, तुम्हारी औकात है नहीं, 4 करोड़ से ज्यादा की औकात है नहीं, क्योंकि अब हम आन पे ले लिए, हम करके दिखाएंगे, मजाक मत करिए आप हमको, अब हमको और पैसा दीजिए, हमको बड़ा बिजनेस करना है। तो बाप ने कहा देखो पैसा तो दे देंगे, लेकिन तुम्हारी हरकतों पे हमको विश्वास नहीं है, इसलिए तुम हमको अपना कुछ कागज दो दुकान का, और उसी के हिसाब पे हम तुमको क्या देंगे, उससे ज्यादा पैसा देंगे। जैसे 4 करोड़ जो तुम्हारा हिस्सा दिया गया है, उस हिस्सा से ज्यादा पैसा लेने के लिए तुम हमको कुछ प्रमाण दो कि भाई तुम हमारा पैसा लेकर नहीं डुबाओगे तो हम उसको रिकवर कर लेंगे। तो बैंक क्या लेता है, RBI से, इसी में से कोई बैंक एक्स्ट्रा पैसा मांगेगा तो बैंक कहेगा सुनो, RBI कहेगा बैंक से सुनो, तुम पहले हमको कागज जमा करो तो हमारे पास, तब हम तुमको पैसा देंगे। तुम पे विश्वास नहीं है, तुम कहीं लेके डुबा दिए, कहीं तुम लेके भाग गए, तब तुम पे हमको विश्वास नहीं है, तुम इतना नैतिक तौर पे बेहतर नहीं हो, तो बैंक इनसे क्या लेता है, साख लेता है, कुछ कागज के तौर पर या कुछ और के तौर पर लेगा, या तो कोई प्रॉपर्टी ले लेगा या कुछ कागज बॉन्ड सिग्नेचर करवा लेगा, और बॉन्ड सिग्नेचर करवाने के बाद क्या देता है, अतिरिक्त पैसा देता है, वो जो हिस्सा के बराबर है उसके अलावा जब पैसा देगा, उस पैसे से जो इंटरेस्ट दिया जाएगा उसको क्या कहेंगे, रेपो रेट, ऐसे समझिए। अब बाबूजी बोले कि देखो इस बैंक से, मान लीजिए इसमें से यही बदमाश बैंक है HDFC। अभी आपको पता है HDFC के बारे में पता है कि नहीं, वर्ल्ड के टॉप 5 बैंकों में आ गया है, ये पता है HDFC के बारे में, वर्ल्ड के टॉप 5 बैंकों में आ गया। तो इस HDFC ने कहा सुनो RBI से, हमको पैसा चाहिए भाई, हम तुम्हारे लड़के हैं, SBI तुम्हारा लड़का है, BOB तुम्हारा लड़का है, तो इस सबको पैसा तुम 4 करोड़, हमसे 1-1 करोड़ ज्यादा दिए हो ना, तो हमको काहे नहीं दोगे भाई, गलत बात है ना, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। तो RBI बोला तो तुम्हारी औकात नहीं कि हम तुमको 4 करोड़ से ज्यादा दें। इसने कहा नहीं, ये अब तुम हमारे आन पे ले लिए हो, हमको अब तो चाहिए पैसा। कहे तो देखो मेरे पास एक और पॉलिसी है, इसको कहते हैं RR, रेपो रेट। तुम अपना दुकान जो खोलने जा रहे हो, मान लो बेटा है, नया दुकान जो खोलने जा रहे हो, नया बिजनेस जो करने जा रहे हो, इसके बदले हमको क्या दो, बॉन्ड, उस बॉन्ड को दे दो, हम रख लेते हैं और तुमको हम पैसा देते हैं, पैसा हम तुमको दे देते हैं, बॉन्ड तुम हमें सिग्नेचर कर दो कि भाई हम इतना पैसा लिए हैं, डूबा तो क्या हम इस कहीं से
रिटर्न करेंगे। बॉन्ड दे दो और उसके बाद हम तुमको पैसा देते हैं, उसके बाद क्या देगा ये मनी, पैसा दे देगा, वो एक्स्ट्रा पैसा दे रहा है। और इसी पैसा के बदले, इस पैसा के बदले जो इंटरेस्ट एचडीएफसी को देगा, इसी को क्या कहेंगे आर, रेपो रेट। समझ गए? इसी को क्या कहेंगे रेपो रेट। बात समझ गए? जो पैसा हिस्से का मिला है उसके लिए बैंक रेट, अतिरिक्त पैसा जब देता है तो क्या लेता है रेपो रेट। बात समझ गए ना, रेपो रेट। तो चलिए जरा एक बार इसको हम लोग यहां ग्राफ में बना लेते हैं। रेपो रेट कैसे डिसाइड किया जाता है, वो आरबीआई का हिस्सा है। रेपो रेट डिसाइड बेसिकली थोड़ा सा ज्यादा रखा जाता है या बराबर ही रखा जाता है बैंक रेट से। लेकिन आप एक बात ध्यान देख रहे हैं, इसमें क्या ले रहा है, बात समझ गए? यानी तुम्हारे औकात से ज्यादा पैसा दे रहे हैं, पहले तुम बॉन्ड दो हमको कि तुम लेके डुबाओगे नहीं, तो बॉन्ड ले लेता है। और बैंक रेट में क्या देता है, एक बाप होने के नाते, आरबीआई बाप है, बाकी सारे बैंक्स जो उसके बेटे हैं, उसके नाते क्या करता है, सबको बराबर बराबर हिस्सा देना उसकी नैतिकता है, उसकी फॉर्मेलिटी है, वो देगा। लेकिन जैसे ही उसके बाद आरआर की बात हो जा रही है, बिजनेस पर्पज से लोन लेते हैं बैंक, किससे, आरबीआई से। तो बिजनेस करने के लिए भाई देगा एक्स्ट्रा पैसा, तो क्या लेगा उसके बदले, बॉन्ड पहले सिग्नेचर करो तब हम तुमको क्या देंगे, पैसा देंगे। बात समझ गए? लगभग बराबर भी होता है और अंतर भी होता है, तो 1.1% का अंतर होता है, एकदम बराबर ही होता है लगभग। लेकिन बस एक अंतर आ जाता है क्या, बॉन्ड का। ठीक है, ये है आरबीआई और ये है बैंक। इसने क्या मांगा है भाई, इससे बैंक को क्या दिया, पैसा मांगा ना, मनी। और इसके बदले इन्होंने क्या मांगा इससे, बॉन्ड। और इस बॉन्ड देने के बाद ये मनी दे दिए हैं, तो इसके बदले जो ये पैसा देगा वो क्या हो जाएगा, ये रेपो रेट। और उसके बाद ये बैंक चाहे बिजनेस करे चाहे ये पब्लिक को दे, उससे कोई मतलब नहीं है। या तो पब्लिक को ज्यादा लोन दे के पैसा कमाए, या इस पब्लिक को देगा, इसको भी ये क्या बोलेंगे हम लोग, इंटरेस्ट। पब्लिक इसको क्या देगी, इंटरेस्ट ही देगी। पब्लिक तो हमेशा इंटरेस्ट ही देती है, पब्लिक को क्या मतलब है उससे, है ना। क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को, आ रहा है ना, कोई दिक्कत? अभी रेपो रेट ऐसे पढ़े थे आप लोग, नहीं पढ़े थे ना, तो पढ़ लीजिए। लिख लिया जाए। अच्छा, इस मनी के जगह पे एक्स्ट्रा मनी लिख लीजिएगा, ज्यादा ठीक रहेगा, आपको याद रहेगा। ये जो मनी लिखे हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा मनी लिख लीजिएगा। एक्सटी होता है ना, एक्स्ट्रा मनी। आप एक्स्ट्रा मनी दे रहे हैं ना, बराबर के हिस्सा तो मनी तो पहले ही दे चुके हैं, एक्स्ट्रा मनी। चलिए लिख लीजिए। आप ग्राफ याद करिएगा ना, ग्राफ याद रखिएगा, उसी से आपका काम हो जाएगा, बाकी कुछ आपको पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, ग्राफ से ही काम हो जाएगा। यदि ध्यान से लेक्चर को सुने हैं और ग्राफ याद है, इसी से हो जाएगा। ठीक, लिखा जाए, लिखवाया जाए, लिखिए लोग। रेपो दर एक ब्याज दर है, रेपो दर एक ब्याज दर है, रेपो दर एक ब्याज दर है जो आरबीआई द्वारा अतिरिक्त पैसा देने के अतिरिक्त एक्स्ट्रा मनी, अतिरिक्त पैसा देने के बाद बैंक द्वारा भुगतान किया जाता है, बैंक द्वारा भुगतान किया जाता है। बैंक द्वारा भुगतान किया जाता है। हो गया? आइए अब एक अगला टर्म सीखेंगे। वो अगला टर्म क्या है, अगला क्या था, रिवर्स रेपो रेट। आर 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 मूवी मत समझ जाइएगा, ट्रिपल आर मूवी आया था ना, आर राजकुमार करके, वो मूवी नहीं है ये बैंक का टर्म है। आर आर आर, इसको क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट, यानी
रिवर्स से आपको एक बात समझ में आ गया होगा, यहां से क्या होगा मामला, उल्टा। अभी तक बाबूजी बेटे को पैसा दे रहे थे, अब कौन पैसा देगा, बेटा बाबूजी को। वही बेटा जिसको इन्होंने निकम्मा कह के पैसा दिया था आरआर पे कि भाई रेपो रेट पे, कि भाई तुम पे विश्वास नहीं है, तुम बॉन्ड दोगे तभी तुमको क्या देंगे, पैसा देंगे। इतना बड़ा आदमी हो गया, इतना पैसा कमा लिया कि अब अपने बाप का बताओ बाबूजी क्या चाहिए तुमको, है ना, वो बेटा अब इसको पैसा देगा, है ना। अभी तक बाप बेटे को दे रहा था, बेटा कहेगा बाप से, बोलो भाई क्या चाहिए, बैंक अब किसको पैसा देगा, आरबीआई को, है ना। और उसके बदले आरबीआई जो इंटरेस्ट देगा उसी को क्या कहते हैं, रेपो। अब बेटा बाप को पैसा देगा और बाप से इंटरेस्ट लेगा, बोला कि तुम हम छोड़ेंगे नहीं, तुम हमको पैसा दिए थे तो इंटरेस्ट लिए थे ना, बाप बेटा का रिश्ता खत्म, अब हम तुमको देंगे तो तुम भी हमको क्या दोगे, ब्याज दोगे, अब इंटरेस्ट पे पैसा देंगे बाबू को, है ना। तो संबंध, और वैसे भी कहा जाता है इकोनॉमिक्स में संबंध होता है या नहीं होता है, इकोनॉमिक्स हैज नो वैल्यू इन इमोशन, इकोनॉमिक्स में कोई इमोशन का वैल्यू नहीं होता है। यहाँ पैसा लो, पैसा दो, इंटरेस्ट लो, प्रॉफिट, है ना। सारा मामला किस चीज का होता है, प्रॉफिट एंड लॉस का, कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, कितना डिमांड है, कितना सप्लाई है, किसी इमोशन का काम नहीं होता है। इसीलिए हम कहा किसके रिलेशन पे बात कर रहे हैं, हम क्यों एग्जांपल दे रहे हैं बाप बेटा का, क्योंकि ये बाप बेटा भी होंगे तो इकोनॉमिक्स में उसी टर्म को माना जाएगा जिससे फायदा और घाटा होता होगा। बात समझ गए अभी तक। अब किसको पैसा देगा, ये है आरबीआई, बाप को ऊपर ही रखते हैं क्योंकि बाप तो बाप है संबंध में, और भारत में बापों का तो रहता ही है कि हम ही बाप हैं। ये है बैंक, बैंक जिसको रेपो रेट लिया था, रेपो दर पे पैसा लिया था, इंटरेस्ट लिया था, लोन लिया था इनसे, ये इतना कमा लिया कि इसके पास बहुत पैसा हो गया। अब आरबीआई को पैसे की जरूरत है तो आरबीआई क्या करेगी, बैंक से कहेगी भाई कुछ पैसा दे दो। बाप कह रहा है बेटा से भाई कुछ पैसा दे दो, सोच रहे हैं कि घर बढ़िया बना दे छोटा वाला बच्चा के लिए, छोटा वाला बेटा जो है उसके लिए बढ़िया घर बना दे, शादी ब्याह होने वाला, ये सब बाप नहीं करते हैं, अपने बेटे से भी पैसा लेते हैं। ऐसे ही आरबीआई को कोई नया काम देश में करना होगा, कहता भाई बैंक से पैसा दे दो, पैसा है नहीं, तो ये बैंक से पैसा कौन ले रहा है, आरबीआई। और इस बैंक से जो पैसा ले रहा है इसके बदले आरबीआई इसको क्या दे रहा है, जो ब्याज दे रहा है उसी ब्याज को क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट। बेसिकली ये टर्म कब किया जाता है, जब बाजार में बहुत पैसा हो जाता है, बाजार में बहुत पैसा, अधिक पैसा हो गया, तो उन्होंने कहा रुको 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 रुको, बैंक से पैसा खींच लेते हैं। तो बैंक से क्या कहता है, सुनो ना भाई कुछ पैसे की जरूरत है, दे दो। जैसे बेटा एकदम बहुत ज्यादा हो गया, डेली नशा कर रहा है, पैसा के मारे उड़ रहा है, तो बाप रोग आके उससे क्या करेगा, ब्याज पे पैसा ले लेगा। बेटा के पास ना पैसा रहेगा ना खर्चा करेगा। तो ये पॉलिसी कई बार सरकार इस तरह भी अपनाती है। सरकार क्या करती है, बैंक से पैसा खींच लेती है कोई बहाना बनाकर, और बहाना बनाकर सरकार नहीं बल्कि आरबीआई जब पैसा खींच लेता है तो बैंक के पास पैसा कम हो जाएगा, और पैसा कम हो जाएगा तो मार्केट में क्या करेगा, पैसा कम लोन पे देगा, और लोन पे कम देगा तो बाजार में पैसा कम हो जाएगा, इसलिए ये किया जाता है। बात समझ गए क्या, इसको समझ रहे हैं आप लोग, पूरा समझ गए ना। अब बाजार में मान लीजिए कि पैसा बहुत ज्यादा, लोन पे सस्ता में कोई बैंक लोन देना स्टार्ट कर दी, तो आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई कहेगा रुको रुको रुको, लोन कितना पे दे रहे हो तुम, मान लीजिए लोन 10% पे, कोई बैंक सीखी है ऐसे, कोई बैंक पब्लिक को कितना पे लोन देना स्टार्ट कर दी, 10% पे, है ना, लोन दे रही है। आप एक बात जानते हैं कि चाहे कितना लोन दे दीजिएगा 10% पे, भारत जैसे देश में कुछ लोग लेके डुबा देंगे ना जी। तो बैंक आरबीआई को जैसे पता चलता है कि बाजार में बहुत पैसा हो गया, फिर भी लोन दिए जा रहा है, इसको बहुत मुनाफा हो रहा है अपने कंपनी से, आरबीआई धीरे से पता करता है और इसको एक नोटिस भेजता है, कहता है सुनो हमको पैसे की जरूरत है, तुमसे पैसा चाहिए। तो बोलता है ठीक है पैसा ले लीजिए, हम तो बाजार में दे रहे 10% पे। कहता मतलब बेटा बाप का संबंध है, हम तुमको अथॉरिटी देते कोई मतलब है, सीधे लोगों की तरह हमको दोगे, हम औरों की तरह हैं, बाबूजी ना कहते तुम क्या समझते हो, अब गैर समझते हो, हम तुम्हारे खून है, हम तुम्हारे अपने। उसी तरह आदमी कहता है हम तुम्हारे खून है, मजाक बात है, तुम लोग दूसरों के हिसाब से दोगे। बैंक को कहता चलो ठीक है 7% पे नेगोशिएशन कर लेते हैं, तुम हमें कितना पे दे दो, 7% पे दे दो। बैंक 7% पे, बैंक से पैसा कौन ले लेता है, आरबीआई, और आरबीआई 7% पे लेता है। बैंक क्या सोचता है कि हम 10% पे जो पैसा पब्लिक में दे रहे हैं कुछ तो डूब ही जाता होगा, पूरा लोन रिकवर हो पाता है, नहीं हो पाता है, कुछ तो डूब ही जाता होगा। चलो एक तो बात है हम इसको दे रहे हैं, पूरा पैसा तो मिल जाएगा। तो अब क्या करता है, सियोरिटी है उसको, तो वो क्या करता है पैसा अपना दे देता है किसको, आरबीआई को। आरबीआई लेके दाब देता है, आरबीआई कहता है ना तुम्हारे पास पैसा रहेगा ना, तुम लोन अभी दोगे तो बाजार में क्या हो जाता है, पैसा कम हो जाता है। बात समझ गए। तो ट्रिपल आर जब घटाया जाता है, ट्रिपल आर
रिवर्स रेपो रेट घटाया जाता है, बढ़ाया जाता है, आरबीआई अपने तरीके से घटाता बढ़ाता है। और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? रेपो रेट से थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे होता है हमेशा, है ना। रेपो रेट से थोड़ा ऊपर नीचे होता है। रेपो रेट से यानी जिस ब्याज पर देता है वो, रेपो रेट जिस ब्याज पे अतिरिक्त पैसा आरबीआई देता है किसको? बैंक को। बैंक उसी से थोड़ा सा ज्यादा पर किसको देता है? आरबीआई को। बात समझ गए? थोड़ा सा का अंतर होता है, बात ठीक है। वही इमोशनल मार दिया जाता है, अरे बाप बेटे हैं, खून का संबंध है, कम से कम तो हिसाब किताब से रखो। समझ गए ना बात? तो क्या होता है ये आरबीआई, आरबीआई किसको इंटरेस्ट देती है इसमें? बैंक को, है ना। चलिए लिख लीजिएगा 2 4 5 पॉइंट। समझ रहे हैं ना आप लोग कॉन्सेप्ट को? आरबीआई रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट एक ब्याज दर है, एक ब्याज दर है। रिवर्स रेपो रेट, आरबीआई नहीं, सॉरी, आरबीआई को काट दीजिए, गड़बड़ हो जाएगा। आरबीआई लिखवाएंगे पहले, तो लास्ट में लिखवाएंगे आरबीआई। रिवर्स रेपो रेट एक ब्याज दर है, एक ब्याज दर है जो आरबीआई बैंक को भुगतान करती है। आरबीआई किसको दे रही है? बैंक को, बैंक को भुगतान करती है। और लिख लीजिए एक पॉइंट इसके बारे में, यह शॉर्ट टर्म डिपॉजिट होता है। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट होता है, शॉर्ट टर्म, छोटे समय की अवधि के लिए। जैसे ही बाजार का स्थिति ठीक होता है, आरबीआई क्या कहता है? सुनो बैंक, अपना पैसा पकड़ो, घर जाओ। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट होता है, यानी छोटे समय के लिए होता है। छोटे समय के लिए हो गए। छोटे समय में जानते हैं, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 91 डेज, 91 दिन के लिए होता है। सबसे कम समय 91 दिन के लिए होता है। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 91 डेज। हाँ, आर अभी शायद 7 पर 6 पॉइंट कुछ है, 7 से थोड़ा सा नीचे है। लिखवा देते हैं, रुक जाइए, चेक करना पड़ेगा, बदल जाता है ना, इसीलिए याद चेक करना पड़ता है ना, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। रेपो रेट तो आपको बताए थे, रेपो रेट 6.75 लिखवाए थे। अभी रुकिए, चेक कर लें दीजिए, हर 2 महीने में बदल जाता है। रेपो रेट कितना है चेक करने दीजिए, बताते हैं आपको। ये 2 महीना में बदलता है रेपो। तीस अक्टूबर को ही रिपोर्ट आया है। 30 अक्टूबर आज कौन सा तारीख है? 30, आज ही का रिपोर्ट है। वाह, एकदम अपडेटेड रिपोर्ट हमसे ले लीजिए। रेपो दर है 6.50%। रेपो दर है 6.50%। रिवर्स रेपो दर है 3.35%। लिख लीजिए एकदम, रिवर्स रेपो दर है 3.35%। जी जी हाँ, 6.75 बोले थे, घट गया है, 6.50 हो गया रेपो रेट, अभी करंट का डेटा। और रिवर्स रेपो रेट 3.35%। थोड़ा सा रहता है, ज्यादा नहीं है। बाप बेटे का संबंध है, बाप तो बाप होता है, नहीं बताया, आरबीआई आरबीआई है। और बाप पैसा देगा तो अपने इंटरेस्ट देगा, तो बेटे को कोई समझाइए कि ना देगा, बाप है ना है। अगला, हाँ इतना ही रहता है हमेशा, ज्यादा अंतर नहीं रहता है। दोनों हो गया। बैंक रेट, बैंक रेट लगभग कितना है? क्योंकि बैंक दर बताते, बैंक दर 6.75, ये ज्यादातर कांस्टेंट रहता है, बहुत मिनिमम अंतर होता है। बैंक दर हमेशा कांस्टेंट ही रहता है, बहुत मिनिमम अंतर आता है। रिवर्स रेट रेपो रेट 3.35%, ये इतना ही गैप रहता है, ज्यादा नहीं, लगभग। यदि आपको रेपो रेट पता है ना, तो कल माइनस प्लस कर लीजिए, इसके इसी के आसपास रहता है। हाँ, देख नहीं लेना, अब तो 2 महीने के अंदर एग्जाम है, यही रेट रहेगा, अब नहीं घटेगा। 2 महीना बाद ना बदलेगा जी, एग्जाम के 1 दिन पहले। सॉरी,
हाँ, तो अब ये बदलेगा नहीं आपके एग्जाम तक, और पेपर 1 महीना पहले तैयार हो जाता है, ठीक। तो उसके लिए निश्चिंत रहिए। करंट में भी पूछ देगा, जरूर नहीं कि इकोनॉमिक्स में पूछेगा। अगला क्या है, आर आर हो गया, और इसके बाद क्या, कैश रिजर्व रेशियो। चलिए लिखिए, सी आर आर, कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो क्या है बताइए। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, रेशियो, दर। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है बताइए लोग। अच्छा, एक बात जानते हैं आप लोग, कैश रिजर्व रेशियो बदलता नहीं है जल्दी, है नहीं। अब देखिए ऐसे होता है, कुछ दिन पहले मतलब सालों पहले एक बीमारी आता था लोगों के बीच में। होता क्या था कि जैसे बैंक क्या करता था, बैंक पैसा आपसे एफडी लिया, एफडी लेता था, और लेने के बाद क्या करता था, उस पूरा अपना बिजनेस कर जाता था उस पैसे को। अच्छा, कुछ भी कोई मामला गड़बड़ हो, 2-3 बात जान लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आप लोग एक बाजार में जानते हैं फर्जी नोट आप लोगों को मिलता है, देखते हैं फर्जी नोट मिल जाता है 500 का पुराना नोट, तो आपको दुकानदार डरवा देता है ना कि 500 का नोट है, पुलिस को बुलाएं, डरवाता है ना आप लोगों को। देखें 500 का, 1000 का, 2000 का, 5000 का, सब फालतू बात है। कभी बैंक नोट आपको फर्जी मिले ना, खड़ा हो जाइए वहीं पे, बुलाओ पुलिस को, कोई कानून नहीं है जो आपको पकड़ेगा। ये जिम्मेदारी आरबीआई की है कि बना तो फर्जी नोट बना कैसे, हमारे पास आया है हम बता देंगे, पुलिस आपसे क्या पूछेगी, आपके पास कैसे आया, कोई डरने की बात नहीं, कोई जेल नहीं होने वाला है। क्या पूछेगी कि आपके पास कहां से आया, इसके अलावा पुलिस की औकात नहीं है कि एक शब्द आपसे ज्यादा पूछे, समझ गए। तो वो किसको मैनेज करने का काम है, आरबीआई को मैनेज करने का काम है। अब आरबीआई का पैसा मैनेज करने का काम तो है ही, उसके साथ ये भी मैनेज करने का काम है कि जो आपका पैसा वो कहीं भी क्या रहे, सुरक्षित रहे। ये किसकी जिम्मेदारी है, आरबीआई की जिम्मेदारी है कि आपका पैसा सुरक्षित रहे। तो आरबीआई ने कहा कि यदि आपकी जरूरतों को, पैसे की जरूरतों को पूरा करने के लिए आप पैसा 5 लाख जाके जमा कर दिए कहाँ, बैंक में, और बैंक 5 लाख रुपए उठाया आपके जैसे सभी लोगों का, और क्या कर दिया, नया नया बिजनेस स्टार्ट कर दिया। बैंक कमाने के लिए तो कुछ कर ही रहा होगा, आपका पैसा रखता है फिर आपको रिटर्न करता है, तो कुछ तो कर ही रहा होगा, तो बिजनेस करता है। अब होता क्या था कि बैंक लेता था, पैसा रिटर्न कर दिया, किसी को एक इमरजेंसी पैसा की जरूरत पड़ी तो वो जाके क्या कहता था, भाई पैसा चाहिए होगा तो जाओ हम तो बिजनेस इन्वेस्ट कर दिए, नहीं देंगे। तब आरबीआई ने कहा सुनो, नौटंकी नहीं करना है, तुमको इतना पैसा क्या करना है, अपने पास रिजर्व रखना है कैश, कि वो किसी जरूरत पड़े जनता को रिटर्न कर सको, सब तो नहीं लेकिन कुछ हिस्सा क्या कर सको, रिटर्न कर सको। वही क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो, उसी को क्या कहते हैं, कैश रिजर्व रेशियो। यानी उतना कैश आपके पास होना चाहिए ताकि वो आप क्या कर सके, उस पैसे को, जनता का कोई जरूरत पड़े तो आप उसको रिटर्न कर सके। तो आप देखे होंगे बैंक में एफडी करते हैं ना, एफडी जब तोड़ने जाते हैं, टाइम पीरियड के पहले की बात कर रहे हैं, 5 साल के पहले, वो तो बिजनेस है उस हिसाब से करता है कि टाइम पीरियड पे चुकेगा तो रिटर्न कर देंगे। लेकिन बीच में 5 साल के लिए पैसा एफडी किए और तुरंत 1 साल बाद आपको जरूरत पड़ देगा, कुछ घर में किसी का तबीयत खराब हो गया, तो पैसा आप लेने जाइएगा ना भाई अपना, और बैंक कहेगा पैसा नहीं देंगे। आरबीआई का नहीं, ये जिम्मेदारी हमारी है कि हम अपने लोगों को पैसा के मामले में कैसे सेफ रखें, तो तुम्हें पैसा देना पड़ेगा। चाहे तुम कानून बना लो उसमें से 5% काट लेना, वो अलग बात है, लेकिन तुमको पैसा एज इट इज उसी वक्त रिटर्न करना पड़ेगा जब हमारा जनता, मतलब आम जनता जाए आपके पास। उसी के लिए बनाएगा सीआरआर सरकार, बैंक, आरबीआई ने कहा बैंक को क्या रखना पड़ेगा, कैश कुछ रिजर्व रखना पड़ेगा कि तुरंत दे दे। अब इसके अलावा आइए, पहले क्या होता था, आपको 1-2 बात बताते हैं। पहले कुछ साल पहले, 5-7 साल पहले, एक एसएलआर होता है कि सरकार कितना पैसा आया। आप लोग एक बात देखे होंगे, पहले के मैनेजर लोग, बैंक मैनेजर कोई किसी घर में नहीं ना इसमें, या बैंक का स्टाफ कोई नहीं ना है तो बुरा मान जाएगा भाई। तो पहले के मैनेजर लोग अमीर हो जाता था, देखिएगा 10 साल में बहुत अमीर हो जाता था। जानते हैं क्या होता था, ये देखिए, ये है सैटरडे, सैटरडे से लेकर अगले सैटरडे तक, और हर सैटरडे को ही क्या जाता था, डेटा जाता था, मतलब मंडे को जाता था, ठीक है, मंडे को जाता था कि बैंक में कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, बैंक में कितना एफडी हुआ है, कितना कैश बाजार में गया है। ये लोग करता क्या था कि सोमवार से लेकर शनिवार तक, अगले सोमवार को रिपोर्ट देना है जी कि हमारे बैंक में कितना जमा हुआ है, हमारे बैंक से कितना गया है। इतने बीच में किसी बड़े व्यापारी से बात कर लेता था, भाई सोमवार को आया 500 करोड़ ले जाना, कोई दिक्कत नहीं है, किस तारीख तक दे देना,
संडे को शाम तक पहुंचा देना, हमको अगले सोमवार को रिपोर्ट करना है। तो अगले सोमवार को 10 बजे रिपोर्ट करना है। अब इस 1 हफ्ते के बीच में वो व्यापारी तो व्यापारी है भाई, उसको 1 करोड़ दीजिएगा, तुरंत हो सकता है आज एक कमा के कल है उसमें 5 लाख कमा ले उससे। व्यापारी भी कमा लेता था, व्यापारी कमाता था उस 5 करोड़ रुपया से यदि कमा लिया वो 10 लाख तो 1 लाख दे देता था मैनेजर का। मैनेजर भी 1 लाख खुश एकदम, भाई चलो हमारा काम हो गया। मैनेजर अपने असिस्टेंट मैनेजर को थोड़ा बहुत दे देता होगा, मैनेजर लोग हो जाता था अमीर। जैसे ही आरबीआई का पैन ही नजर पड़ा, आरबीआई ने कहा सुनो नौटंकी नहीं, 5 बजे शाम ना तुरंत मैनेजर को देखिएगा लेके सारा कॉपी किताब तुरंत केबिन में बैठ जाता होगा। 5 से 6 बजे के बीच में रिपोर्ट नहीं आया कि कितना आया और कितना गया, टाइट कर देंगे तुमको तुरंत एकदम। अब सारा डेटा 5 से 7 के बीच में आरबीआई के पास तुरंत पहुंच जाता है, हर ब्रांच का। पहले जाता है किसके पास? बैंक के पास, बैंक के मेन ब्रांच में, और बैंक के मेन ब्रांच से तुरंत आरबीआई के पास, है ना। इसके पहले बड़ा नौटंकी होता था कि एकदम देख आप लोग देख, आजकल के मैनेजर उतना नहीं होते हैं। पहले के मैनेजर को जरा, पुराने मैनेजर को देखिए बिल्डिंग पे बिल्डिंग बनैले है। ध्यान दिए, कभी ध्यान दिए कि नहीं गाँव में आप लोग हैं? अभी हैं बहुत रिच हो गए, देखिए नौने में मिल गए। तो हम ये नहीं कर रहे हैं वो किए होंगे, ये हमारा काम नहीं, हम कह रहे हैं ऐसा होता था। अच्छा हम कह रहे हैं कि ऐसा होता था, ऐसा आरबीआई को पता चला तो आरबीआई ने अब एक्शन ले लिया कि 5 बजे के बाद सारा डेटा हमको क्या करना है, आपको भेज देना है ऑनलाइन, सारा डेटा सेंड कर देना है, कितना आया कितना गया, ताकि हमारे पास पता रहे। इसीलिए कैश रिजर्व रेशियो बेसिकली जनता के संरक्षण के लिए ही रखा गया है कि जनता की जरूरतों को पूरा किया जा सके। ऑन रिकॉर्ड तो रहेगा कि आपके पास इतना पैसा है, आप रिटर्न तो कर दीजिएगा। पहले बैंक क्या करता था, वही कैश बेसिकली इसी में खेलता था, कैश होता था लॉकर में, वो कैश किसको दे दिया जाता था। और जब जनता आती थी कि भाई हमको जरूरत है, हमारा एफडी तोड़ो, तो क्या कहा जाता था, नहीं है। अब आप कह सकते हैं नहीं है। जनता ने टोल फ्री नंबर पे कंप्लेन मार दी आरबीआई को, आरबीआई तुरंत पूछेगी अरे मजाक, हम तुमसे क्या बोले थे 18% रखने के लिए, नहीं रखे हो, नियम तोड़ रहे हो, आज लाइसेंस रद्द करते हैं। होता है थोड़ा बहुत, कहाँ नहीं होता है, लेकिन अब बहुत कम होता है क्योंकि सब रिकॉर्ड पे रहता है। इसीलिए कैश रिजर्व रेशियो को बनाया गया। आइए इसके बारे में लिख लेते हैं। खैर कैश रिजर्व रेशियो लिखिएगा। नई नई चीजें आप लोग आज जान रहे होंगे, हैं? बहुत नए नए चीज। अभी कैश रिजर्व रेशियो है कितना, ये देख रहे हैं। चलिए लिखेंगे कैश रिजर्व रेशियो बैंक के टोटल लेन देन के आधार पर, टोटल लेन देन के आधार पर टोटल लेन देन के आधार पर आरबीआई निर्धारित करता है, आरबीआई निर्धारित करता है, आरबीआई निर्धारित करता है ताकि बाजार में मुद्रा का प्रवाह बना रहे। सीआरआर वैसे होता तो 18% है, दिखा नहीं रहा है सीआरआर का रिपोर्ट, सीआरआर अपडेटेड नहीं है। सीआरआर रेट देखते हैं, रुक जाइए 1 मिनट। सीआर कैश रिजर्व रेशियो नहीं, 4.50% लिख लीजिए, 4.50%, 50% अपडेटेड डेटा, एकदम करंट का डेटा है ये। हर 2 महीना पे डेटा जो आता है उसमें सब बताया जाता है, ठीक है ना। 4.50 4.50 हो गया क्या? हाँ इसी के आसपास रहेगा, इसमें ज्यादा बदलाव नहीं होता, स्पेशल होता, हम बताते हैं। एक अभी बैंक, यस बैंक को आप लोग जानते हैं, यस बैंक हाल फिलहाल करप्शन में पकड़े, करप्शन में नहीं बल्कि डूबने वाली थी, लोगों का पैसा डूबने वाला था। जब कोविड के बाद की बात बता रहे हैं,
तुरंत आरबीआई ने उस पर शिकंजा कसा। CRR और SLR बोला कि सुनो तुम्हारे लिए सारा नियम अलग, तुम्हारे लिए स्पेशल नियम रहेगा। अभी हम 18% SLR लेते थे और बैंकों से, तुम्हारा हम 25% कर रहे हैं। क्या रहे हमारे साथ अन्याय हो रहा है? अन्याय नहीं हो रहा है, हमें पता चला है तुम फ्रॉड करने वाले हो। तो जब बैंक आरबीआई चाहेगा तो एक्स्ट्रा इन कानूनों से ऊपर उठ के जब बैंकों के बारे में पता चलता है कि ये गड़बड़ करने वाला है तो तुरंत उस पर एक्शन ले लेता है ना। तो यस बैंक के साथ हाल ही फिलहाल हुआ था। इस यस बैंक बहुत लोगों का पैसा रिटर्न नहीं कर पाया है, अभी भी यस बैंक डायलेमा में चल रहा है इधर उधर, है ना। अब देखिए जैसे ICICI बैंक है, ICICI बैंक पहले स्टार्ट किया गया था अलग पर्पज से, है ना, लेकिन बाद में उसको बैंकिंग का दर्जा दे दिया गया। ICICI बैंक एकमात्र ऐसा भारत का बैंक है इस तरीके से गवर्न करता है, इस तरीके से चलता है। आप देखिएगा अभी एक क्रेडिट कार्ड की कंपनी थी अमेरिका की, कौन? सिटी बैंक, जानते हैं सिटी बैंक भारत में करप्ट होने लग गई, सिटी बैंक से खरीद लिया तुरंत। ये मजा आता है, अमेरिका की कंपनी से शेयर भारतीय कंपनी खरीदता है। जब ऐसा करेगा कोई इंडियन कंपनी ना तो सरकार पीछे से सपोर्ट कर देती है, खरीदो पैसा कम है हम दे देते हैं तुमको, ले लो। क्यों? क्योंकि क्या उसको किससे फायदा होगा? भारत में भारत की कंपनी बड़ी होगी तो अपनी कंपनी का नाम हो रहा है ना। तो सिटी बैंक अपना सारा शेयर बेच के कहाँ भाग गई? अभी इतने लोगों का सिटी बैंक होगा, देखिएगा उन लोगों के पास ICICI का क्रेडिट कार्ड आ जाएगा कुछ दिन में। ICICI वही, मतलब समझ ही रहे हैं आप लोग, अब हम बोल रहे हैं पूरा डिटेल। ICICI क्या आ जाएगा, वो सारा क्या हो, क्या कन्वर्ट हो गया है, कानूनी तौर पे हो गया है, सारा खरीदा जा चुका है, लेकिन अभी मतलब प्रोसेस ICICI को करने में भी टाइम लगेगा ना, इसलिए धीरे धीरे कर रहा है। हालांकि यदि मैसेज आता होगा तो आप लोग जिसके पास सिटी का क्रेडिट कार्ड होगा वो देख लेते होंगे, उस पर ICICI का ही नाम अब आएगा क्योंकि ये सारा कंपनी खरीदा जा चुका है। अब सुन रहे हैं क्रेडिट कार्ड कंपनी जो दूसरे देश की है वो भारत में आके कितना कमा रही है? सॉरी, हाँ अब तो घर से होता ही है। मेरे पास ICICI का एक क्रेडिट कार्ड था, हमको तब पता चला, हमको भी इतना डिटेल नहीं पता था। ICICI का क्रेडिट कार्ड है 1,50,000 का, तो उस पर मैसेज आया तब पता चला कि ये कन्वर्ट हो चुका है किसमें? ICICI में। फिर हम थोड़ा सा उसका स्टोरी देखें तो पता चला कि सिटी का मतलब देखिए अब क्या होता है कि एक एक बैंक के बारे में थोड़ी आप जानिएगा, लेकिन हम लोग थोड़ा सा इकोनॉमिक से जुड़े रहते हैं, शेयर मार्केटिंग वगैरह थोड़ा करते रहते हैं, तो आदमी इंटरेस्टेड रहता है कि बैंकों के बारे में जानने के लिए किसका शेयर बढ़ रहा है किसका घट रहा है, तो हम लोग डिटेल जान रहे थे। सबसे कठिन सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, इसको आपको डेली अपडेट रहना पड़ता है। अभी हम पढ़ाएं और कल नियम कुछ बदल गया तो आप लोग क्या कहिएगा? सर अब पढ़ाए हैं कल आज नियम बदल गया। बहुत सलीका से सोच विचार के चलना पड़ता है इस सब्जेक्ट में, बहुत तरीका से बच के चलना पड़ता है, पूरा अपडेट रहना पड़ता है इसीलिए। और इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट हम आपको बता रहे हैं, आप दुनिया में चले जाइए, दुनिया में जितने विद्वान और जितने ज्ञानी लोग हुए हैं, आप सुब्रमण्यम स्वामी को जानते हैं? कैसा व्यक्ति, इसको बोलने में किसी को टाइम लगता है? एकमात्र ऐसा व्यक्ति जो नरेंद्र मोदी का नाम लेकर कुछ बोल देता है। भारतीय राजनीति में कोई है, विपक्षों में कोई इतना बड़ा नेता नहीं है उसके तरह बोलने वाला। वो बीजेपी में है, आप बोल देता है कि नरेंद्र मोदी का ये डिसीजन खराब है। जानते हैं क्या? क्योंकि अर्थशास्त्री है, वो पूरा पोथी पत्रा लेके बैठता है लाइब्रेरी में, पूरा तैयार रखता है, सरकार कहाँ कहाँ गलती की है पहले ही कागज तैयार किया है। बोले कल है मोदी जी, बोले परसों लेके मीडिया में बैठेगा, ये कंपनी को दिया गया ठेका इतना % पे इतना इसको घाटा हुआ, पहला। दूसरा, इस कंपनी को इस पे इतना घाटा हुआ, तीसरा। ये लाइन से निकालेगा, औकात में आ जाएंगे मोदी जी। इसलिए कितना उल्टा बोलता है, कोई बोलता है उसको कुछ नहीं बोलता है। एक बार बोली सोनिया गांधी, वो गया लाइब्रेरी में बैठ गया था, बताने वाले बताते हैं लोग, प्रोफेसर लोग, कि लाइब्रेरी में बैठे लगातार 7 दिन तक रिसर्च करते रहेगा, करते करते उनका पुराना एक केस था उसमें से गलती निकाल के उसके बाद आया सुप्रीम कोर्ट में, करवा ही दिया केस, सुप्रीम कोर्ट में बेल पे है वो, उसी केस में। वो ऐसा छंट आदमी है उससे भाई। और उससे पूछा जाता है कि कहाँ से इतना इंफॉर्मेशन लाते हैं, तो कहता है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, जिस यूनिवर्सिटी से हम पढ़े हैं उससे पहले वो भी पढ़े हैं, उसके बाद उसमें वो प्रोफेसर रहे हैं स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, फिर उसके बाद वो ऑक्सफोर्ड से पढ़े हैं। कहता है कि जब जितने हम पढ़ाए हैं ना शुरू से लास्ट तक, उसके सारे स्टूडेंट कहीं कहीं अधिकारी हैं और सब हमारे कॉन्टेक्ट में हैं, सब वही इन्फॉर्मेशन देते हैं, लेकिन बस हम उनका नाम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। और सबके ऊपर भारतीय राजनीति में उसकी इतनी पैठ है, किसी को कुछ बोल देता है, कोई डरे उसको नहीं बोलता है, ऐसा आदमी होता है। इकोनॉमिस्ट लोग होते बड़े खतरनाक आदमी, मतलब इस मामले में बहुत, क्योंकि क्या है कि अपडेट रहता है ना इंसान, उसको पता है कौन कहाँ गलती कर रहा है इकोनॉमिक्स। और दूसरा बात कि जिसको इकोनॉमिक्स की अच्छी समझ होती है ना, वो बिजनेस भी अच्छा करता है और वो अपने लाइफ को भी बहुत अच्छे से मैनेज कर लेता है। इकोनॉमिक्स का आप लोगों को हम डिफिनेशन नहीं लिखवाए थे क्या? लिखवाए थे। इकोनॉमिक्स का डिफिनेशन होता है संसाधनों का बेहतर से बेहतर उपयोग करना। यानी यदि 5 रुपया संसाधन कितने का है, 5 रुपए का है, और 50 लोग उस 5 रुपए को लेने वाले हैं, तो किस तरीके से बेहतर तरीके से हम यूज करेंगे कि वो 50 लोग को खुश भी कर देंगे और 5 रुपया बांटेंगे 50 लोग को
खुश कर देंगे। ये काम कौन करता है? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन यही है, अर्थशास्त्र वह सामाजिक विज्ञान का वह विषय है जिसमें संसाधनों को बेहतर से बेहतर यूज करने का सलीका सीखा जाता है। अर्थशास्त्र का बेसिकली यही डेफिनेशन होता है। ये आपके एग्जाम पे भी इंप्लीमेंट होता है। आप इस तरीके से कंटेंट को याद, उसी कंटेंट को क्या करिए, टारगेट करिए जो आपके एग्जाम में आए। बात समझ गए? वहीं से हिट करके निकल जाइएगा। यही सलीका भी होता है। आपको देखिए हम आरबी पूरा CRL ये सारा पढ़ाए हैं ना, इसमें बहुत कुछ छोड़ दिए हैं जो आपके एग्जाम में नहीं आएगा। एक होता है LAF, लिक्विडिटी एडिक्वेसी रेशियो। हम पता है क्यों छोड़ दिए हैं? क्योंकि आपके एग्जाम में नहीं आएगा, वो टफ लेवल है। हमको पता है आपके एग्जाम में नहीं आएगा, यूपीएससी में पूछता है ज्यादातर, तो हम नहीं बताएं। मेरा काम यह है कि आपको पढ़ाते वक्त वही चीजें बताएं जो आपके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी हो। इस सिस्टम को हम लेके चल रहे हैं बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक्स, है ना। CRR हो गया, एक जान लीजिए, और SLR थोड़ा सा सीख लीजिए, काम आएगा। SLR, है ना, SLR। SLR कहीं उसका तो नहीं आपको आ जा रहा है। स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है, स्टेट्यूटरी बंदूक नहीं ना आ रहा है, SLR वही दिमाग में आ रहा है ना। बहुत बढ़िया, ऐसे ही रहना चाहिए, दिमाग ऐसे ही रहना चाहिए हमें। SLR वैसे आजकल DSLR कैमरा भी आ रहा है, स्टेट्यूटरी अच्छा, स्पेलिंग एक आध दो को गलती हो जाएगा तो ये मत करिएगा, है ना, ना तो बहुत लोग कंप्लेन भी कर देता है, वो लिखते लिखते हो जाता है। सांविधिक तरलता अनुपात इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सांविधिक तरलता अनुपात। अच्छा, इस पे एक स्टोरी है इसीलिए हमने इसको और बता दिया। रेशियो मतलब, हाँ, रेशियो का मतलब दर होगा ना। SLR अनुपात होगा, सॉरी, दर नहीं, रेशियो है। एक तो हिंदी इसका खतरनाक है, अनुपात। चलिए अब बताएंगे ये क्या होता है, बताइए इसके बारे में कुछ। SLR क्या होता है? CRR तो सीख लिए, SLR क्या होता है? आप तो कुछ दिन पहले देखे थे कि बैंक्स बड़े भाग रहे थे, ये बैंक पैसा लेके डूब गया, वो बैंक पैसा लेके डूब गया। सरकार ने कहा भाई सारा बैंक लेके डूबने लग जाएंगे तो जो सरकारी बैंक है वो कहीं डूब गया तो मामले खराब हो जाएगा। प्राइवेट बैंक है वो डूब गया तो हम RBI खुद उसको ऑथोराइज कर रही है, सरकार की क्रेडिबिलिटी खराब हो जाएगी। सरकार ने कहा सुनो, जो भी बैंक है उसको अपने आय और व्यय के हिसाब से, कितना, अपने नेटवर्थ के हिसाब से कुछ पैसा हमारे पास रखना होगा, कुछ पैसा हमारे पास क्या करना होगा? रखना होगा। और लगभग 18% आप हमारे पास रख दीजिए ताकि हम जनता को इस बात की सिक्योरिटी दे सके कि भाई तुम इसमें पैसा जमा करो, तुम इससे पैसा लोन लो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन उठाएगा? RBI उठाएगा। ये तय किया गया। जब तय किया गया तो उस वक्त SBI के एक चेयरमैन थे, बड़े नाराज हुए, भाई मजाक है क्या? उधर आप CRR में पैसे 4% लेते हैं, इधर 4.5% लेते हैं, कैश रिजर्व रेशियो में सारा पैसा तो आप ले ले रहे हैं, बैंक कहाँ से बिजनेस करेगी? तो RBI कहा नौटंकी कर रहे हो, ज्यादा तेज मत बनो। तुरंत कहा कि SBI का आज रजिस्ट्रेशन रद्द करेंगे शाम तक। तुरंत SBI पहले अपने चेयरमैन को बदला, चेयरमैन गए चेंज। इसी को कहते हैं स्टेट। क्या कहते हैं आपसे? स्टेट से कभी रंगदारी नहीं। अपने चेयरमैन बदल दिए गए और नया चेयरमैन आया, चुपचाप इसको एक्सेप्ट किए कि 18% हम क्या करेंगे, SLR सेफ रखेंगे। तब जाके SLR बैंक को मतलब सेम किया गया। RBI बोल चुकी थी शाम तक रजिस्ट्रेशन रद्द कर देंगे, ज्यादा SBI है, हमको मत सिखाइए आपको क्या करना है, हम बाप हैं। बाप बाप होता है। लास्ट में बाबूजी खिसियाते हैं तो घर में क्या कहते हैं? सारा जमीन में लिख देंगे फलाना बेटा के नाम से, ज्यादा तेज बने तो बोलते हैं कि नहीं? उसी तरह बाप बाप होता है। RBI क्या है? बाप है। RBI से रंगदारी नहीं। चलिए SLR के बारे में लिख दीजिए। अच्छा, एक बात और है कि ये आपको रखना है तो जरूरी नहीं है कि आपको कैसे रखना है, ये किसी फॉर्म में आप रख सकते हैं। समझ गए ना? गोल्ड रख दीजिए, फॉरेक्स रख दीजिए, जिस फॉर्म में रखना है, बट कितना रखना है? जितना दर तय किया जाएगा उतना रखा जाएगा। 18% अभी है, लिख लीजिए। SLR हम SLR ही लिखवा दे रहे हैं, हिंदी वाला आप लिख लीजिएगा। SLR RBI बैंकों से डिपॉजिट करवाती है
डिपॉजिट करवाती है, ताकि आम जनता का विश्वास बैंकों पे और आरबीआई का विश्वास, आम जनता का विश्वास बैंकों पे और बैंकों पे और आरबीआई पे बना रहे। और आरबीआई पे बना रहे। कॉन्सेप्ट समझ गए हैं ना, बस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा। लगभग एसएलआर कितना है? लिख लीजिए। अभी यही होगा 18। ये वैसे ही ज्यादा घटता बढ़ता नहीं है, ये तभी घटेगा बढ़ेगा, जानते हैं कब बढ़ता है घटता है? ये घटता बढ़ता कब है जानते हैं? 18% ही रहता है, अभी तक 18% ही, यही देख रहे थे। घटता बढ़ता नहीं है, जब से हुआ है तब से 18% ही है। ये कुछ लोगों पे बढ़ जाता है, घट जाता है, किस पे? जिनको सरकार लग जाती है कि इनकी गतिविधि ठीक नहीं है, तो सरकारी एसएलआर के लिए स्पेशल एसएलआर का नियम ला देगी और तुरंत उस पर कहेगी अब आप 18% नहीं 25% लेंगे, हिसाब में रहो। वो जितना हाँ भाग जाता है तो पैसा उस रिजर्व रह सके, इसी के लिए ये होता ही है। ठीक है, तो आज के क्लास को यहीं खत्म किया जाए, फिर मिला जाएगा कल, मतलब हम मिलेंगे कल आप लोगों से। बाकी क्लास आप लोगों का चलेगा ना अभी? चलिए ठीक है, आज के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।